ओम शांति। आज 11 सितंबर 2025 की मुरली का विश्लेषण और सचिंतन बिंदु। आज की मुरली में बाबा ने हमारी आत्मिक स्मृति का ऐसा दीप जलाया जिससे ये सारी पुरानी दुनिया का अंधकार सहज मिट जाए। बाबा ने हमें फायर ब्रिगेड और रूहानी मिलिट्री जैसे शक्तिशाली सामान दिए हैं ताकि हमें स्मरण हो कि हम कोई साधारण आत्माएं नहीं हैं बल्कि परमात्मा बाप के सच्चे सहयोगी हैं। मुरली का विश्लेषण है। पहला, सहज योग की सरल विधि अर्थात बाप और चक्र की स्मृति। बाबा ने बड़ी प्यार से समझाया, यह कोई हठ योग नहीं है कि टांग पर टांग चढ़ा कर बैठो, यह तो दिल का योग है। जैसे बच्चा माँ बाप को सहज याद करता है वैसे तुम मुझे याद करो। हर श्वास में स्मृति रहे, मैं आत्मा हूँ, बाबा की संतान हूँ और वर्षा लेने आई हूँ। दूसरा, फायर ब्रिगेड बनो, काम अग्नि पर जल डालो। आज सारी दुनिया काम महाशत्रु की आग में जल रही है। बाबा कहते हैं तुम फायर ब्रिगेड हो जो आत्माओं को संदेश देते हैं, अब पवित्र बनो, बाबा को याद करो, यह अग्नि का समाधान है। तुम्हारी उपस्थिति ही शीतलता और समाधान का अनुभव कराए। तीसरा, बैच अर्थात आत्म गौरव और सेवा का द्वार। यह कोई साधारण बैच नहीं, यह है परमात्मा आज्ञा का प्रतीक। बाबा कहते हैं बैच पहनने से न सिर्फ तुम्हारी स्मृति टिकती है बल्कि दूसरों को भी अलौकिकता का संकेत मिलता है। जब कोई पूछे यह क्या है तो यह प्रश्न ही सेवा का द्वार बन जाए। चौथा, शांति के दूत अर्थात शांति का स्पर्श बनो। बाबा ने कहा कि तुम शांति के मैसेंजर हो। कोई तुमसे अशांति से बोले तुम शांति से उत्तर दो, यही रूहानी शौर्य है, यही है मास्टर शांति शक्ति दाता की पहचान। पांचवा, मामेकम यानी एक बाबा ही मेरा सब कुछ है। बाबा ने गीता की सार का वास्तविक अर्थ दिया है, सिर्फ मुझे याद करो और कोई उपाय नहीं है। यही योग बल तुम्हें दुख धाम से मुक्ति और सुख धाम की गारंटी देता है। देहधारी गुरु देवी देवता कोई भी नहीं, सिर्फ एक निराकार शिव बाबा ही सर्व पावनता का आचार है। स्वचिंतन बिंदु है, क्या मेरी उपस्थिति रूहानी सेवा का साधन बन रही है? जब मैं बाहर जाता हूँ क्या मैं फायर ब्रिगेड की तरह दूसरों को अग्नि से निकाल रहा हूँ? क्या मैं आत्माओं को सहज प्रेम पूर्वक शिव बाबा की याद दिला रहा हूँ? क्या मेरा योग ज्वाला रूप बन चुका है या केवल कल्पना है? अच्छा, ओम शांति।